सूर्य के उदय होने पर धरती हंसने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कमल खिल जाते हैं। पहला था ये। और मंदिर में बहुत जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में नगाड़े बजने लगते हैं। नदी के पानी में नौका हिलने डुलने लगती है या हिलती डुलती है, ऐसी दिखाई देने लगती है हिलते डुलते। फूल फूल पर या कहें रंग बिरंगे फूल फूल पर अलग अलग प्रकार के चित्र पतंग, अलग अलग प्रकार की तितलियां मड़राने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। ये तीन हम पढ़ चुके थे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चौथे स्टैंजा से। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। फिर से पढ़ना, देखो मजे लो, इसके मजे लो। अच्छे से शुद्ध पढ़ते आना चाहिए और उसके मजे लो ना सीखो। आप गीत है, गीत के मजे आते हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। फिर से गाओ, फिर से। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। इसका मीनिंग समझते हैं, बहुत अच्छा है। जैसे हमने पिछले में देखा था, पुष्पे पुष्पे, ये था ऊपर। कहने का मतलब था हर एक फूल पर, एक एक फूल पर। ऐसे कैसे हैं, सप्तमी विभक्ति सेम टू सेम प्रयोग हुआ, वृक्षे वृक्षे। अभी पुष्पों की बात हो चुकी है, अब वृक्षों की बात कर रहे। वृक्ष मतलब सभी को पता है, पेड़, ट्री। तो ट्रीज पर, पेड़ों पर, वृक्ष वृक्ष पर नूतन पत्रम। लगभग वसंत के समय की बात चल रही है। एक एक पेड़ पर देखो, वृक्ष वृक्ष पर देखो, नए नए पत्ते आ रहे हैं, कौपले आ रही हैं, कपोले आ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन, नूतन नवीन, नया, पत्रम पत्ते, पत्ता। तो नूतन पत्रम वृक्षे वृक्षे दृश्यते, वृक्षे वृक्षे अस्ति। तो नूतन पत्रम, नूतन पत्राणि सन्ति सर्वत्र दृश्यन्ते। आगे चलते हैं, पहली लाइन सरल है। पेड़ पेड़ पर नए नए पत्ते आ गए हैं। आगे देखिए, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। इसको मैं यहां पर लिख करके दिखाता हूं, आपको आसान हो जाएगा। ये शब्द देखने में थोड़ा सा लंबा और कठिन सा दिख रहा है, पर कठिन नहीं है। विविध, आपको कुछ शब्द सिखा देता हूं पहले, तो उसके मतलब सीखिए। विविध, आपने शब्द सुना है विविध? सर मतलब अलग अलग। हाँ, बहुत बढ़िया। विविध का मतलब होता है अलग अलग। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके। विविध मतलब होता है अलग अलग, है ना। चलिए, ये आपने सही बता दिया। अब इसमें देखिए, वर्ण, वर्ण का मतलब बताओगे किसी? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब, सर रंगों से। वर्ण मतलब होता है रंग। रंगों से। रंगों से नहीं मतलब होता वर्ण का। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या मतलब बताया वर्ण का? रंग। रंग। विविध मतलब अलग अलग तरह की, विभिन्न किस्म किस्म के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग दिखने वाले, भिन्न भिन्न। विविध मतलब भिन्न भिन्न, है ना। वर्ण मतलब रंग। विभाति, अब शब्द है विभाति, ये एक धातु है। यहां पर ये क्या है? धातु। विभाति मतलब होता है शोभित करते हैं, सुशोभित। सुशोभित हैं। ओके। विविध मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग। वर्ण मतलब रंग, है ना।
वर्ण का मतलब क्या है? रंग। सर रंग। वेरी गुड। तो ये मान के चलो मैं यहाँ पर ही क्या कर देता हूँ, थोड़े से इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ और देखने में आपको शायद पहले से अच्छा लगने लगेगा। अब देखिए, अभी जो आप देख रहे थे जो सिर्फ ब्लैक कलर से लिखा था वो उतना सुंदर नहीं लग रहा था, और अब मैंने रंग बदल दिए, अब ये देखो कितने सुंदर लगने लगे। कहने का मतलब है अलग अलग रंग बदल हो जाए तो सुंदर लगने लगते हैं, एक ही रंग रहे तो उसकी सुंदरता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की रंगीन में होती है। इसीलिए तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी पे शिफ्ट हुए हैं, कलर टीवी से ब्लैक एंड व्हाइट पे शिफ्ट नहीं हुए ना। और अब तो कलर टीवी में भी पे अलग अलग वेराइटी, रोज टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। क्यों? हाँ, पहले वो क्या बोलते हैं, एच डी आया, फिर उसके बाद में हाँ, और बढ़ करके फिर 4K कंटेंट आया, 8K कंटेंट की बात कर रहे हैं। एकदम ए से एकदम स्पष्ट क्लियर दिखना चाहिए, अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे, विविध वर्ण ही अलग अलग रंगों से विभाति सुशोभित होते हैं। चित्रम मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, आश्चर्यजनक रूप से। अब यहाँ पे विविध शब्द को मैं समझाता हूं, समझ लिया। विविध के पीछे हम तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो बन जाएगा विविध ही। तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बन गया? विविध ही। विविध ही मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रूप से, अलग अलग तरह से। ओके, भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग रूप से, अलग अलग रीति से। वर्ण, वर्ण मतलब रंग, और वर्ण सर ही कर रंग। दिया तृतीय बहुवचन तो रंगों से, बहुवचन हो गया तो रंगों हो गया, और तृतीय विभक्ति के कारण से। है? विविध विविध रंगों से, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से सुशोभित है। विविध ही वर्ण ही विभाति, ये समझ में आ चुका है। अब मैं इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके एक बार आपके सामने लेकर के आता हूं, इसको जोड़ करके दिखाता हूं। कॉपी कर दिया, मैं इसको हटा देता हूं। ये देखिए, हाँ, ये वाली पंक्ति जो है इसको अगर मैं एक साथ देखूं, हाँ, विविध ही वर्ण ही विभाति, इसको इकट्ठा करूं तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि इसमें कुछ परिवर्तन होंगे। ये जो विसर्ग है ये विसर्ग आधारा बन जाएगा, विविधैर, इधर वाला विसर्ग भी आधारा बन जाएगा तो विविधैर वर्णैर विभाति। अब जब ये आधा है इसको इकट्ठा कर देंगे तो क्या होगा, इसको देखो मैंने स्पेस खत्म किया तो ये तुरंत ऊपर चला गया, यहाँ का स्पेस खत्म किया तो ऊपर चला गया, विविधैर वर्णैर विभाति, ये शब्द बन गया। असल में अलग अलग करोगे तो क्या होगा, विविध ही वर्ण ही विभाति। विविध ही वर्ण ही विभाति का भी अर्थ देखोगे भिन्न भिन्न रूप से, अलग अलग रंगों से सुशोभित हैं। तो ये अपने आप में ये शब्द ना होकर के एक सेंटेंस है, विविधैर वर्णैर विभाति। अब ये आपको इतना समझ में आ चुका है? यस सर। ओके, बहुत अच्छा। चित्र मतलब विचित्र रूप से, अलग अलग रूप से, प्रसन्नता देने वाले रूप से, सारे अर्थ निकलते हैं इससे। तो विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम। ओके, तो वृक्ष वृक्ष पर नवीन पत्ते आ चुके हैं और वो अलग अलग रूप से सुशोभित हो रहे हैं। क्लियर? फोर्थ सबको समझ में आ चुका है? यस सर। आगे चलते हैं फिफ्थ की ओर, यस सर। फिफ्थ की ओर चलते हैं बेटा। चलिए, इसको एक बार फिर से मजे लेने के लिए पढ़ लेते हैं। सबको मीनिंग समझ में आया? सब एंजॉय करते हुए पढ़िए, पर म्यूट रह के, कोई अनम्यूट नहीं करना भी। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। ओके, अब है फिफ्थ नंबर का, उसको देखते हैं। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। फिर से पढ़िए। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम
धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। आसान है, पढ़ने में सबसे बन रहा है। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। आसान। चले अब इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। धेनु इत्यस्य अर्थः भवति गाय, काउ। धेनुः धेनुः किं करोति? धेनुः दुग्धं यच्छति, दुग्धं ददाति। कदा ददाति? प्रातः ददाति। धेनुः प्रातः दुग्धं यच्छति। गाय सुबह सुबह से, जो सुबह सूर्य उदित होने की बात चले, तो सुबह सुबह से गाय दूध देती है। धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम, और वो कैसा है दूध? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। एक मिनट से, एक सेकंड बेटा, कॉल आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। क्या? केक और वो दे दो, केक तो ये वाली नहीं चाहिए। एक ही अपने पास, मेरे पास नहीं। सचिन सर ऊपर है। हाँ अच्छा, वो मिल जाएंगे स्कार्फ और कैप, शायद किसी बच्ची की उसमें पड़ी होगी। अभी तो हो रहा है। ये चाबी लेके जाओ, फिर देखें कुछ मिल जाए तो आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू, बिल्कुल। ओके, तो आगे चलते हैं। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम, ये वाक्य हमने सीखा था कि गाय सुबह सुबह से दूध देती है। ये यहाँ पे एक ये शब्द है प्रातर्यच्छति, इसको भी हम समझ लेते हैं। बहुत आसान है। आपको प्रातः तो पता है, प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। सर यच्छति हाँ, एक यच्छति ये क्रियापद है। सर मतलब देना। हाँ, यच्छति मतलब देता है या देती है, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं, देती या फिर देता में है। ओके, तो सुबह सुबह देता है या सुबह सुबह देती है गाय दूध। यहाँ पर प्रातः यच्छति, ये दो शब्द थे, इन दोनों को इकट्ठा किया और इन दोनों को इकट्ठा कर देने से यहाँ पे जो विसर्ग है ये वापस से क्या बना था? रा। और चूंकि ये रा बन गया है, इसको मैं स्पेस खत्म किया, इकट्ठा मिलाया, तो इस तरीके से आ गया प्रातर्यच्छति, है ना? तो सुबह देता है या सुबह देती है ना? कौन देती है? गाय देती है। क्या देती है? दूध देती है। तो धेनुः प्रातः दुग्धम यच्छति, ये पंक्ति मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। सुबह सुबह गाय दूध देती है। अब वो दूध कैसा है, दूध की क्या विशेषताएं हैं, वो बताइए यहाँ पे नीचे की लाइन में। वो दूध शुद्धम, शुद्ध है, स्वच्छं, स्वच्छ है, मधुरम, मधुर अथवा मीठा है, स्निग्धम मतलब चिकना है। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? चिकना, छूने में बहुत अच्छा लगे, चिकना हो। तो धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। एंजॉय करके बड़े मजे के साथ में गाइए, मजा आएगा, है ना? आपको ये पंक्ति भी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको चौथे और पांचवें में से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए और पूछ लीजिए। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ओके, गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, छठवां। बहुत आसान है और बहुत मधुर है। कविता भी उतनी ही मधुर है जितना मधुर गाय का सुबह सुबह निकाला गया दूध मधुर होता है। ओके, छठवां पढ़ रहा हूं मैं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नवदति।
अब मजा नहीं है। व्याघ्र गर्जना कर रहा है मतलब दहाड़ेगा, सिंह दहाड़ रहा है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। चलो, गहने विपिने, गहन विपिन में, गहन का मतलब क्या होता है जानते हो? घना। गहन सर मतलब घने घना। जंगल में। ओके, गहन मतलब घना, विपिन का मतलब होता है जंगल। ओके, दो शब्द हैं हमारे पास में, एक है गहन, गहन मतलब घना, विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल। अब यहां पर शब्द गहन और विपिन ये दोनों नहीं है, है ना? यहां पर शब्द है गहने विपिने। गहने का मतलब क्या है? वो गहने वो नहीं है आभूषण जो पहन लेती महिलाएं, गहने पहन के आ गई है, वो नहीं। गहन मतलब घना, और गहन का हवा। सप्तमी विभक्ति का एक वचन में बनाया गहने, सप्तमी विभक्ति एक सर वचन। घने। इसका मतलब हो गया घने जंगल में या घनी में, ठीक है? या घना में, ऐसा भी पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन उसका सेंस सही नहीं लगेगा हमें, तो हम हिंदी में इसको हिंदी भाषा के अनुरूप बदलेंगे, घने में। विपिने सप्तमी विभक्ति है, विपिने का मतलब होगा जंगल में, सप्तमी विभक्ति का मतलब हो जाता है उस चीज में या उस चीज पर, है ना? जब भी मैं या पर का सेंस होगा तो सप्तमी विभक्ति होगी। तो सप्तमी विभक्ति है तो ये मतलब समझ ही लो कि यहाँ पे उस चीज में की बात कर रहे हैं, उस चीज की बात, उस चीज पर की बात कर रहे हैं, इन या ऑन इंग्लिश में। तो गहने विपिने, घने में जंगल में, इकट्ठा करके देखोगे तो घने जंगल में, तो घने जंगल में गहने विपिने। गहन जंगल में होता क्या है? यहाँ पर देखिए, व्याघ्रो गर्जते, यहाँ पर भी आप हल्का सा संधि का खेल देखेंगे। ये जो विसर्ग था यहाँ पे व्याघ्र, इसको ओ की मात्रा बन गई है अभी, है ना? अभी उस समय पर रा बना था ना, अभी ओ बन गया है, ऐसे ध्यान रखो। वो विसर्ग ओ में भी बदल जाता कभी कभी। व्याघ्रो गर्जति, व्याघ्र गर्जना करता है। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, टाइगर। टाइगर गर्जना करता है गहन जंगल में। और क्या? उच्च ही तत्र, उच्च ही तत्र जो लिखा है ना यहाँ पे, जो सा है ये भी विसर्ग बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उच्च ही तत्र। हाँ, इधर पे मैं इसको करके देखूं, उच्च ही सर तत्र, उच्च स्तर पर। है ना? तो उच्च ही तत्र, वहां पर ऊंचे, ऊंची ऊंची आवाज में वहां पर सिंह नर्दति, शेर भी दहाड़ता है। अच्छा मतलब, और अरे घने जंगल में व्याघ्र गर्जना करता है और वहां पर शेर भी दहाड़ता है, लॉयन भी दहाड़ता है। समझ गए? मीनिंग समझ में आया सबको? यस सर। गहने सर मुझे विपिन, व्याकरण नहीं समझ आया। हाँ व्याघ्र समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये समझ में आ रहा है ये किसकी फोटो है? शेर। सर टाइगर। ये सर बाघ टाइगर। की, ये बाघ की है, टाइगर की फोटो है। इसको ही संस्कृत में बोलते हैं व्याघ्र। अब मैं कहूंगा व्याघ्रस्य चित्राणि सन्ति, है ना? व्याघ्र की फोटोज हैं, है? अत्र व्याघ्र दृश्यते, यहाँ पर व्याघ्र दिखाई देता है। चित्रे व्याघ्र, व्याघ्र अस्ति, चित्र में व्याघ्र है। और ये तो जंगल में भी है ना, ये वाला तो खासतौर पर थोड़ा गहन जंगल में दिख रहा है, बहुत सारे व्याघ्र है ना? तो विपिने व्याघ्राः सन्ति, बहुत सारे व्याघ्र है ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपने विद फैमिली। तो व्याघ्राः सन्ति, व्याघ्र समझ में आ गया आप सबको? जिस बच्चे को नहीं आया था उसको भी आया समझ में? यस सर। वेरी गुड, यस बहुत अच्छा। अच्छा, और सिंह, ये सिंह क्या होता, सिंह क्या होता वो भी बता देता हूँ। ये सिंहः अस्ति, ओके, यहाँ पर ये देखो सिंहः अस्ति, एषः अपि सिंहः अस्ति, एषः सिंहः उपविशति, और ये भी एषः सिंहः वने अस्ति। हाँ, अब सिंह समझ में आया, सिंह क्या होता है? ओके। गहने विपिने, विपिन से अर्थ जंगल, गहन जंगल में
व्याघ्रो गर्जति, व्याघ्र गर्जना करता है, सिंहा तत्र उच्चैः नन्दति, और शेर भी वहां जोर से ऊंची आवाज में दहाड़ता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी किसी को डाउट है तो पूछो इसका। 6th भी समझ में आया? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब हम इसके बाद में 7th भी पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद में पहले ही आगे देखेंगे। 7th, हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र चापश्यति सविलासम्। आनंद कीजिए, बड़ी मजे से गाइए, बहुत आनंद कीजिए, गाने में मजा आना चाहिए। हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र चापश्यति सविलासम्। अयं हरिणः, हरिणोऽयं, ऐसा लिखा है हरिणोऽयम। यस हरिणो सर। Yes, इसको sir. हो जाएगा अलग अलग, यहाँ से टुकड़ा होगा। और ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैं क्लासेस में समझाया है, जो ये इतना हिस्सा है ना नोयम वाला, यहाँ पे ओ की मात्रा जो है वो बदल जाएगी विसर्ग में, और जो अवग्रह का एस टाइप का चिन्ह है वो बदल जाएगा अ में। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमने इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ पर ओ की मात्रा को बदल दिया विसर्ग में, तो ये हो गया विसर्ग हरिणः, और इसको बदल दिया अ में, तो ये हो गया अयम, हरिणः अयं। समझ में आया सबको? Yes, sir. हरिणोयम को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हरिणः अयम। हरिणः मतलब हिरण, अयम मतलब यह, इसका मीनिंग हुआ यह हिरण। ओके, यह हिरण, अयम का मतलब है यह, हरिणः मतलब हिरण। हिरण में को हरिण बोलते हैं, मृग भी बोलते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। हरिणोयं अयम हरिणः, यह हिरण खादति खाता है, चरता है, नवघासं, नव का मतलब है नवीन, न्यू, जो अभी अभी उग रही है, कोमल है, ऐसी नई घास को, द्वितीय विभक्ति का एक वचनम। हरिणः अयम दोनों ही पद में प्रथम व्यक्ति एक वचन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। खादति लट लकार का रूप है। तो अयं हरिणः नव घासं खादति, यह हरिण नई नई घास को खाता है। हाँ? और क्या करता है? सर्वत्र चा मतलब और, सर्वत्र सब जगह पर, पश्यति सविलासम देखता है, पश्यति लट लकार दृश्य धातु, देखता है, सविलासम विलास के साथ में, एंजॉयमेंट के साथ में, सब जगह देखते हैं। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, कहा अयं हरिणः नवघासं खादति, कहा अयं हरिणः नवघासं खादति, सर्वत्र सविलासं च पश्यति। यह हिरण नई नई घास खाता है और सब जगह बड़े एंजॉयमेंट के साथ देखता है, विलास के साथ देखता है। ओके, किसी को दिक्कत है तो आप पूछिए। नो सर। समझ में आ चुका है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो सर, हाँ बेटा। सर एक बार नवघासम का मतलब बता दीजिए। हाँ, नवघासम का मतलब बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये लिखा नव, नव का मतलब होता है न्यू या नई, नया। या नया, है ना, नई। घासम, घास तो हिंदी में भी बोलते हो ना आप लोग? नहीं बोलते क्या? क्या ग्रास ही Yes, बोलते sir. सब बच्चे क्या? घास मतलब Yes, sir, घास। बोलते अब हैं। घास को क्या लिखूंगा मैं? तृण लिखूं क्या? चारा लिखूं? तो चारा तो सूखा वाला होता है, तृण मतलब एक तिनका होता है, घास मतलब वो सेंस नहीं निकलता। चलो घास का मतलब घास ही है। घास को खादति, घासम, यहाँ पे नव घासम इकट्ठा एक शब्द बना दिए, नई घास, और द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया नव घासम। ओके, नई नई घास को खाता है। किसी को दिक्कत है? नो सर। बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं जो अभी पढ़ाए हैं उन 4 छंदों को अच्छे से एक बार पढ़ देता हूँ आपके सामने, और आप भी उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्र
चित्रं विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं। पेड़ पेड़ पर नए पत्ते हैं और अलग अलग रंगों के साथ में वो चित्र रूप से विचित्र रूप से विभाति शोभायमान है। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। और गाय सुबह सुबह से शुद्ध स्वच्छ मधुर और अर्थात मीठा और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। घने जंगल में व्याघ्र दहाड़ता है और व्याघ्र गर्जना करता है और वहीं पर शेर दहाड़ता है। हरिणोऽयं खादति नवघासं पश्यति सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। यह हिरण बहुत नई नई घास को खाता है और सब जगह पर सविलास रूप से देखता है। प्रसन्न होकर के देखता है, आश्चर्य से देखता है, आनंद से देखता है। इस 7 तक हो गए। 8वां 9वां 10वां मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।